भाई जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी, आज ये जैन सेना के कोर कमांडर आने सारे आ रहे हैं और ये कहने की मैंने जरूरत है नहीं बार बार कि यहाँ आने वाला हर एक आदमी 1000 के बराबर है। कितने के बराबर है? अरे रुका हमारे बताओ कितने के? क्यों कहूं मैं 1000 है? आके अपने दौर देखो कुछ भी नहीं, सोच के देखो आजकल कोई ना जाता किसे दौर है, कोई जावे किसे दौर है, कोई नहीं जा रहे। अरे याद जंगा ऐसी है नू बेरानी किस टाइम पे भाई लठ लागा हमारा, किस टाइम पे टेंट पड़ जाए, गर्मी कितनी है, 20 डालगा रासा जंगल में रहो है, कोई नायक बढ़ जाएगी है? कुछ भी हो उसके। तो आज जो डिस्कशन हुआ मैंने इसलिए आप लोगों को बुलाना सही समझा कि आप संघर्ष के साथी हो। और आज सारे चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग अपने जगह पे खड़े हैं, लेकिन यहां आए हुए कोई भी आदमी है जो, तो वो सोच के देखो कि वो कितना ठाटा। और आप लोगों ने जो मैंने बताया था अभी, जो डिस्कशन का लोकसभा का चुनाव है था, हमने क्या करना चाहिए मैंने जस्ट आपको बताया था। सुन, बीच में बताया था भाई परशुराम जयंती भी है, तो परशुराम जयंती मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? प्लान 8 ठाकरू का मारेगा बताओ भाई। नेताओं से सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? चुनाव है यो। मास्टर जी भी एक बात कह रहे थे, मास्टर जी की बात का ध्यान नहीं, चुनाव लड़ने तो सारी बात करेंगे सारियां का। जैसे अभी एक बुजुर्ग ने कहा था लवारी वाली बात बताओ था, तो उस कह लवार राज्य करते चिंता ना करोगे। लेकिन ये 2 बात है भाई, ध्यान तो सुनियो मेरी बात आने कभी 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, नीलाम छोटी बात नहीं है। आके इस हरियाणा में जब चुनाव है तो हमने बहुत पहले से कही है, पिछले 3 साल तक हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं? बताओ। मैं घनी बात नहीं कर रहा भाई, नेताओं तक भी जब चुनाव में वोट मांगना है, मेरी अपील है आप लोगों से जो सुन रहे हैं उन तक भी, अरे उनके माला घालने तक पहला सवाल पूछने चाहिए कि नहीं पूछने चाहिए? भाई आजकल अपने बाबू का माँ का तो माला घाल लगो ना, नेता का जाकर माला घाल लेंगे, यह तो गलत है मेरे ख्याल में, है ना? तो भाई जब ये जितने भी लोग हैं ये नेताओं में माला घालन जा, पहले एक माला अपनी माँ का अपने बाबू को जरूर घाले, दादा है दादी उनका, ठीक प्रस्ताव पास है ना यो? है नहीं तो उसको तो ये समझा जाएगा चमचागिरी कर रहे हैं, पानी मार है या कुछ भी, कैसे तड़वे चाट कैसे हो नहीं कैसे हो। पहले अपने माँ बाबू का घालो भाई ये माला, फिर करियो। भाई मैं एक बात कहूं, अगर कोई सरकार में है, सरकार में जो था वो जब आवे तो उसका पूछो क्या करे भाई। मैं इस बात का हिमायती नहीं हूं कि उसके डरे मारो, उसके रास्ते रोको और क्या मैं करो। जब वो बोलने लग गए तो उससे फिर सवाल पूछो, मेरा सिर्फ मकसद यो है। अब जो राज कर रहा था उसने क्या किया, और जो विपक्ष में था उसने क्या किया। ये कुछ लोग विपक्ष वाले कह रहे सरकार में तो ये थे, राज में तो ये थे, तो ये तो राज कर रहे थे, तुम क्या खाज कर रहे थे? तो बताओ विपक्ष वाले क्या कर रहे थे? आप सब साथियों को पता है, साथियों आप लोगों ने पूरे हरियाणा में मेरा है। अब जब सरकार की पॉलिसी की वजह से जनता तंग थी तो आप लोग सड़कों पे उतरे थे, कोई नहीं उतरा था। यही 2-4 महीने से दिखे तो मैंने सारे के सारे। तो भाई ये बात है मोटी मोटी। अगर भाई नेताओं से पूछो कि भाई आपके कौन से मुद्दे का समाधान करा, और विपक्ष वाले से पूछो कौन सा ठाया। एक बात और यह पूछनी चाहिए नहीं भाई आपका MP MLA कितनी बार आप तो रहा है मोहल्ले में गांव में, पूछनी चाहिए कि नहीं? सरकार ने काम किया अगर अपना पर्चा लेगा में, पक्ष ने कितनी आवाज उठाई वो भी पर्चा लेगा में, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? भाई ये सवाल है जो कर मेरे,
सत्ता पक्ष से हैं। अगर भाई फैमिली आईडी बीपीएल कार्ड में समस्या आई, जब क्या करा भाई तुमने? फिर विपक्ष तो यह बात है, अकूड़े तो समस्या आ गई, तुमने क्या करा फिर उन लोगों के लिए जिनकी समस्या आई? भाई एक बात बताओ, सरकार की पॉलिसी गलत होगी तो तुमने क्या करा? फिर है बेरोजगारी की बात, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा का। अरे बेरोजगारी नौकरी ना लगी, सरकार ने तना दी, तुमने क्या करा? तुमने क्या करा जो बेरोजगार धक्के खाने लग रहे थे? सवाल है कि नहीं है भाई? कितनी बार सड़कें पर उतरे रहे, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए? भाई चाहे पीने का पानी था, चाहे तो गर्मी आ गिरी, तो भाई नू का बोला सरकार ने ना दिया, सरकार ने तो पानी ना दिया, तो फिर तुमने की आवाज उठाई हुई। एक बहुत बड़ा मुद्दा है एसवाइएल का। एसवाइएल का मुद्दा है पंजाब सरकार पानी दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार नहीं देती तो केंद्र सरकार दिलवाओ है, अगर वो भी नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दिलवाओ। भाई तुम एक बात बताओ, इस चुनाव में तुमने कोई सुना है एसवाइएल का वर्ड कहता भी है? अरे कोई बोल रहा है एसवाइएल के ऊपर? क्यों नहीं बोलते भाई? अरे बीजेपी आलो, कांग्रेस आलो, आप आलो, इन लो आलो, जेजेपी आलो, 20 डाल के थारे जो भी पार्टी है संगठन है, अरे किसी नेता के मुंह एसवाइएल का पानी लगड़ा मुंह बता रहे हैं? 70% हरियाणा शहर का पानी पीने लग रहा है, कोई बोलने की आसंग नहीं। तय यो सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? सवाल का बेरोजगारी का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना भाई? फिर भाई एक बात और बताओ, मैं पिछले बहुत से लोग कहें पास से मैं बीजेपी का बना रखा था, कुछ लोग आने थोड़े दिन पहले हमें न्यू बता रहे थे कांग्रेस वाले इसने 50 लाख रुपए महीना दे हैं। 50 कांग्रेस वाले पड़े हुए 50 लाख रुपए लाले थोड़े देंगे। फिर बोला ना तो इसने बीजेपी वाले देने लगे। मैंने तो बार बार ये कही अगर भाई दोनों दे दो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हमने ये एक चीज ले रखी है भाई, हमने हमारे द्वारा जो भी कुछ आगा वो लोग पिलाना है, हमने कोई ना कॉलोनी काटनी की तय। तो भाई मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, देखो अपना किसी से कोई मतलब नहीं, आप निष्पक्ष बात करें क्योंकि हम निष्पक्ष हैं। और वो निष्पक्ष इसलिए मैंने तो कही लगता था एक का बात, जब भी कोई भाई बीजेपी में चला जाता है कांग्रेस, भाई हम तो जो कितना भी चले जाएंगे, बागी तो बागी रहेगा, सीधी बात है। वो हाथ जोड़ के काम नहीं करवा हुआ किसी। रोज फोन आओ, इतने फोन आओ भाई, कांग्रेस में चल रही बात है, बीजेपी में चल रही है, चल रही है। मैं बोला यार इन पार्टियां ने गुलाम चाहिए हैं, बाकी आदमी नहीं सहाय कर रहे हैं, मानो तुम्हें न लेना। सर्वे में चल रही, मैंने सर्वे की तो मैंने कोई से नेता उठा लो और करवा लो जनता में। फिर बताओ भाई, सर्वे करवाना तुमने करवा लो, अरे कोई तुम लड़े ना की थे। भाई एक बात बताओ, मैं 20 साल की नहीं 2 साल की बात करूं, कोई 50 रुपए 100 रुपए पर साढ़े आई होगी, देखी होंगे तो मैगजाइन बंधक बना लो। अरे देखिए ना देखिए, और की तक ना गई भैया, मैं कोई नेता था, मैं कोई विपक्ष का नेता हूं। 1 दर्जन केस कोर्ट से नेता बना गया, बताइयो। अरे कोई छोरी छेड़ने के केस थोड़ी है, कोई जमीन दापने के केस थोड़ी है, कोई रोड़े उसे रपटे के थोड़ी है, सारे के सारे आंदोलन के केस हैं। किसी की मतलब है, जब मोटा भाई गृह मंत्री आया करता ना, बड़े बड़े अपने आपने नेता मानना करते जो रोहतक नहीं छोड़ के चले जाया करते, और कितना तक हम तो आज है ही नहीं यहाँ पे, उसके रास्ते रोके हमने, जिसका नाम सुनता ही मतलब छेड़ दिया करते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, जिस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, जो जिन्हें ना बेरा नहीं वह नवेरा को नहीं बतागा, जो पुराने हवेरा है, जितने लठ हमने खा रखे ना 10 साल कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में,
एक भी कोई नेता बीजेपी का विपक्ष का बता दो जिसने लटकाए हो, सड़क पर उतरे हो, आंदोलन करे हो और इतने केस भुगते हो। अरे 10 साल की बीजेपी की सरकार आली, यो एक खट्टर साहब है, बताओ भाई किसने आंदोलन करती है? एक किसान आंदोलन अपने आप किसान आंदोलन कराया, वो किसी नेता वेता पार्टियां आता ना था वो, नहीं तो किसने आवाज उठाई वही सरकार के खिलाफ? सुनिए तुमने क्या उठाई? इतने केस हफ्ते में 2 केस भुगतता हूं मैं। फिर कोई नुकसान लग जाए ना ही होता बोला हुआ है, कोई बोला होता है पंडित ही नाम मेरा प्रावर एक केस है भाई, और वो भी पंडित ही नाम आके मैं खुद जाट को ले जाना पड़े और हूं। संस्थाएं सबकी संस्थाएं सबके बड़कपट है, सब का इलाज हो है। अपनी गला पर एक सूती बात हो रही है, पंडित नहीं मान रहे अपन और दूसरे पंडित मान रहे अपन। अरे मैनू को बोले ना तेरे भगवान परशुराम बामणा का नेता ना वो ना था भगवान है, न्याय का था वो, न्याय का देवता। अरे कोई भगवान किसा बरादरी का ना होता, अरे कोई बरादरी अगर खुची पर है ना महापुरुषा पर किसा भगवान पे कोई आदमी खुची पर है, वो आदमी ना होता, उसका सोता कुछ ना होता। यार जब जमीन ली थी 36 बरादरी गए थे, फरसे ठट आ गए, कोई एक बरादरी का नहीं था। एकदम हमने कोई 12 बजे फोन आवा ना सिंह पढ़ा लाग रहे, हमने नू को ना पूछी कौन सी बरादरी है वह, पूरे जागा खड़े हुए थे, हमको ना पूछते नो। पीजीआई में जब बालक बारगाह भर्ती करा जब छोड़ गए फोन आया ना रोक देंगे, नू ना पूछे ना कौन सी जात है, पहला जात बताओ। जब पूरा किसान ना काम ना होगा तो मैंने ना पूछा किसान तू कौन सी जात का है भाई, तो कौन है? मैंने एक जो आजकल है ये सोशल मीडिया पर चल रही है, कोई अलग अलग पार्टी मार दो तो है नहीं कोई, अगर भाई मारे तो कोई फॉलोवर है, समर्थक है, अपने तो भाईचारा है, जो भी है सोता अपने दौर है। मारता फालतू किया सरकार के गला कौन लड़ा भाई, मारता फालतू किसने नुकसान करा? टेंट में बैठा रखे ना सरकार ने है? लेकिन ये नहीं सोचते थे टेंट टूंट में बैठ के बाजार में तो रहा है, पूरी उम्र टेंटा में हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ा है? और यो भाईचारा जो आवे है, मेरी के कोठी है भाई, मेरी कोठी होती ना तो माते तो दुनिया का आवे, दुनिया की कोठी नहीं पड़ी और मजाले लगे पड़े हैं। आड़े तड़के 50 आदमी 100 आदमी भाईचारा अपना आवे है जावे प्यार बोला चाहिए मेरे तो के मैंने के मैं दे का जाहिर करता है, लेके कुछ ना जाता मेरे तो इसलिए मैं तो आप साथियों से यही कहूंगा, अगर भाई सवाल तो पूछने पड़ेंगे, सब ने पूछने पड़े। तो ये जो बात है फिर मैं मोटा मोटा हवे से एक बात तो बता दूं, जो आपने काम करे हैं वो तो दोबारा एक बार मेरा पार्ट क्या होगा, ये जो काम करे हमने तो सब भाईचारे, देवी देवता भोलेनाथ भगवान परशुराम हनुमान खाटू श्याम राम जी सब के आशीर्वाद करें हमने, नहीं मेरा हमारा कुछ होता नहीं। मैं तो एक कति आम घर का बालक हूँ, मेरे बाबू को 2 बीघे जमीन आवे फालतू की ना आती, लेकिन जो कर रहे हैं वो सब ऊपर वालों की कृपा से। अब एक बात बताओ, और कैसा हो गए तुम जब अपने आंदोलन भाई फिल्म भी बनने लगी, देखिए सुनी है ना, मतलब हमारी बात न चोरी करे लोग, दादा दुली चने तो जानते होगे, उस पर फिल्म बना दिए गए। 18 फूफा जिंदा है, वे नहीं सोचेगा असली फूफा से मर लिया, 102 का दूसरे टाइम था, एक तो 2 साल हो लिए, तो लेके जाना पड़ा असली फूफा, थारा असली फूफा बिजी हुआ है भाई। लाखों लोगों का भला हुआ है उनसे, जाकर पूछो कट्टर साहब थे, देश के इतिहास में कभी आपने सुना थाने में पेंशन बनी है? चंडीगढ़ थाने में पेंशन बनी है, ये सांगी की है। आइए बोले ना ये, या बुढ़ी आई रोमती कितने दिन तक 70 काटे थी, कितनी 2 साल तक सांगी गांव
सांगी गांव में तो बहुत बड़े बड़े नेता है यार, हैं? वो इस तरह बड़े और क्या होंगे? या उड़ा कौन है गई या हड़ाई? ये घने बड़े आड़े एमपी था, एमएलए था, मुख्यमंत्री भी अपना रोज तकायदा अपने खट्टर साहब भी उड़े कोई ना जाता। और रोज आवे ही भी लोग क्यों आवे हैं? आखिर उड़े होगा काम था, उड़े दरवाजे खुले पाएंगे। हाँ दरवाजे तो है वो। तो भाई उस दादा दुलीचंद ने लाखों लोगों का यो कैसन है, कैसन कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 8 दिन हो गए, फिर चंडीगढ़ गए, ये खाली हो गया 2-3 साल काम है। आप सोच के देखो, यो आदमी अपने हर प्रोग्राम में आवे, इसके बेचारे के हाथ ठीक तो नहीं चालते, पांच नहीं चाल पाता। तो 40 किलोमीटर तक सोच के देखो, जो कहीं नु निकाह है को पैसा बाजता, बाइक कोना, कार कोना, नो कोना, वो कोना, इस आदमी ने मैं कह रहा हूँ हमारा पहले नंबर का कमांडर था, यो कैसे है वैसी थी बात है। तो ये मोटी ही बात बताऊं मैं को गढ़ी ने मेरे भी याद को ना के तो लाखों बुजुर्गों का, विधवाओं का, विकलांगों का भला होया है, उनकी दुआ है। तो किथे भाई ये नेता पक्ष के विपक्ष के किथे रहे? नूता बता दो किथे ये, जब ये बूढ़े फैमिली आईडी के नाम पे धक्के खाने लग रहे थे विधवा विकलांग, उस टाइम पे ये दौड़ कपड़िया किथे? उस टाइम पे बिना गए लोग ये करा में ये बताओ, कोई नहीं गया। तो भाई लाखों लोगों का भला हुआ है, हमने वोट ना मांग रहे, हम किसी आगे जाकर हाथ ना जोड़ रहे वोट दे दो, लेकिन ये सवाल जरूर करना, ये पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अरे भाई उस टाइम पे बताओ तुम मौका ही हुआ। अरे भाई वही बात है जैसे वाली खर्चा बता दी, फिर आप आना है बेरोजगारी की बात काट दी, पूरे देश में बेरोजगारी की बात लिखने लग रही है ना, बेरोजगार है, लिखने लग रही है, नहीं लिखने लग रही है, लिखने लग रही। लेकिन वे बेरोजगार काट रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, चाहे वो पक्ष के थे, तब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? बालक तो क्यों रहे हैं? अरे उन्होंने नहीं गई तो विपक्ष खड़ा रखेंगे भाई, सब क्यों नहीं रोड पर उतरे भाई? बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब, छोटी बात नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है, इनकी जय जय मत बोलो। तो मेरी एक इस बात में भाई, अगर आपने अच्छा काम कर रखा है, कोई मान लो नेता है, उसका रास्ता मत रोको, उसमें 2 माला रखो त्यार, एक फुला गिरेगी जूताएगी, ठीक है नहीं है बात है? अरे आप रुका मार गए, दोनों हाथ ठाकर प्रस्ताव पास करो। ये मीडिया वाले ना तो फिर नु कहेंगे कि ऊँखा भाई गला कह रहा है, प्रस्ताव पास नहीं कर रहा है ना, पास है ना। तो भाई एक हाँ फिर भाई जब नौकरियां मामला था, सूटकेस लेकर हम गए विधानसभा में, कोई नहीं लेके गया। पीजीआई में केस मनने भुगता भाई, बाहर के बड़का ने जब भर्ती करना रहे देवड़े में छोरी रोने लग रही थी, वो फिर क्या हुआ, अखपात से कुछ ने ईसा मामला चलाया, बोला ओहो जय ने तो बोला, हालांकि वो बाद में मेरा जानकार है निकला, उस टाइम पे चलो इंसिडेंट हो गया था, कोई भाई इंटेंशन तो हमारी भी नहीं थी, लेकिन हो गया था। लेकिन जातिवाद हर जगह लोगों हैं, कुछ लोगों ने चलाने की कोशिश करी रहे, बोला जय ने तो बोला फलानी जात के का मार दिया भाई थप्पड़, कुछ लोगों ने चलाया था। फिर वो जब इस बात का बेरा पटा कि थे सोनू की थे, यो सोनू द्वारा फोन आया, तो उनने चलाया कुछ है बोला भाई यो तो गलत करा जाए इन्होंने, यो अफसर तो बोला जाट था, बोला इब हमने के बेरा भाई माथे बोले रखे जाट के है। फिर मैं बोला मगा माल है, किसका फोन आया था? बोला एक तवा दैया थी छोरी रेख बोला मलिक थी जो रोवे थी भाई, यह बात हुई ना भाई। और फिर न्यू पाछे बेरा पाटा, उसने पिटनिया में मैना था भाई अगला, एक सोनू मलिक था, एक नवीन मलिक था। मेरा कहने का मतलब ये है आके मेरे तो रही आड़े मतलब कितने जाट होंगे, मैं हाथ ना ठोना चाहता, मेरे तो रहे
जाट हो, ब्राह्मण हो, गुजर, यादव, दलित, एससी, बीसी, पहली बात है जब हम 10 जने टेंट में रहना था भाई साहब, मेरे ख्याल में मैं चैलेंज करूं हूं किसी भी नेता, मैं तो नेता भी नहीं हूं, किसी के पास अगर 10 आदमी स्टाफ है ना, जितनी जात बरादरी के भाई मेरे दो है ना, मैं चैलेंज करके ये बताऊं। बात नहीं है। या छोटी बात मान रहे होगे तुम्हें? और क्या बड़ी बात है? हैं? और क्या बड़ी बात है? मैं कोना देखा करो नू रोटी कौन सी बरादरी वाला लावा है, हम तो अपने जब जी मिली अरे भाई किससे कहा जाओ से, अरे भाईचारा है, हम नहीं देखते भाई किसका मतलब कौन है, कौन सी बरादरी का है। रोड पर पटाउट पा जाए ना आदमी, हम कोई नू जाकर पूछे हैं, दुनिया लेकर जाए उड़े गए। यो सोनू माल बता देगा 100 आदमी लगे मेरी क्या लाइफ में, यो 5-4 साल में 5-7 साल तो है, और 20 साल में हमने कितने ठाए हैं बेरा नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम कोई जात की पात की बात नहीं करते हैं। हर जात में लीचड़ और कीचड़ मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ 2% मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो मतलब मैं तो किसी जात ने गाड़ देता नहीं, मैं बढ़ाई तक कर सकूं। ये रास्ता हो रहा है, बढ़ाई में भी समस्या हो जा है। एक बार मैंने एक प्रोग्राम में उड़े जाटा की बढ़ाई कर दी, जाट अपने बड़का ने खवा पे हुए हैं, अरे सब खवाया पाया करो, रीस करो जोड़ो मन्ना। उसमें मेरे तो फोन आने लगे, लो तू ले यार इनकी क्या बढ़ाई करे है किते, मतलब हम सब पंडिता की बढ़ाई करते हैं, तो तू पंडिता की करे। अरे भाई सब अपनी अपनी जात पे गर्व करो और बढ़ाई करो, किसी दूसरी जात ने गाड़ मत ना दो, यो ये भाईचारा है। भाई एक बात बताओ, आप अपने इस बात में किसी ने कोई समस्या उसके है? और एक बात और कहूं, मैं चुनाव आ गया है 6 महीने, हरियाणा के ऊपर काला नाच रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कोई कितना वोट गिरियो भाई, किस्सा की जय बोलियो, कुछ करियो, लेकिन अपना भाईचारा खराब मत करियो बस। ये नेता तो ही वोट लेगा, बाद जाएंगे 5 साल बाद होंगे, फिर तुम लड़ते रहियो, कोई नेता आगे थारी जमानत नहीं कराओगा। कदे तुम जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या समर्थन के नाम पर लड़ो, कोई तुम्हारी जमानत करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा केस नहीं भुगतागा, कोई तुमने टमाटर प्याज जेल में नहीं देगा होगा, थारे घर के थारे यार दोस्त रिश्तेदारों ने भुगतना पड़ेगा सारा सोता। कदे जात के नाम पे तुम लड़ाई करो, कदे क्षेत्र के नाम पे कति नहीं भाई, ध्यान रखिए इस बात का, यह मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। इस बात ने जितना ज्यादा फैलाना है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे नेता रात ने इकट्ठे होकर बैठ कर इकट्ठे खावे पीवे हैं, लोगों का फद्दू बना है। क्योंकि 2-4 साल में दिख रहा है काम, इसलिए बताऊं था मैंने झूठ बोल पहली भाई ज्यादा बताऊं हूं मैं। ये इनकी न्यू मीटिंग हो, अगर तड़के रोड़ा करना, आपस में खींचम खींचा मेरा तेरा कसूता रोड़ा होना है। जिस मामले में, जिस बहनबाजी में अगर कोर्ट का केस भी दर्ज नहीं होता, मान लियो को ती सारी सेटिंग थी, सब फद्दू बनाए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई जात पात का मामला नहीं, सवाल करियो सब है, हमने कोई मतलब नहीं, किससे पार्टी से मतलब नहीं है। आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को भी यही बताओ भाई सवाल करो, सोशल मीडिया पे करो, और किधर नहीं होता सोशल मीडिया पे करो, कोई गांव में आवे है जब करो। ईब तो थारे चरणा में पड़े रहे 5 साल तक, तुमने जनता ने चरणा में रहना ही नहीं नेता होंगे ईब, लेकिन नेता चरणा हमारे हैं, कति टोर रहता है वोट, हाँ भाई इधर आ देखेंगे बाद में, इधर आ अरे बाजा होगा, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, बताओ तो कति इतने आओगे, मेरा बेरा है आना पड़ेगा। तो वो एक बार मन है जब चुनाव लड़ा ना, मेरी गल होगी, एक बार हम नए नए थे यूनिवर्सिटी में खड़े थे, कई जने बैठे थे, नले नेता, मैं बोला भैया ये तो वोट डाला, बोले मेरे तो एक गल था यार वोट मांगे, मैं बोला इसी वोट आई हमने जरूरत नहीं है तम तो नए नए थे, हमने के बेरा था वे यार तुम वोट मांगो हो, अब क्या करो, बोला नेता तो भाजपा आ रहे, मां दे नहीं मान सम्मान स्वाभिमान तो बटा, इसलिए मैं कह रहा हूं आकि बोला बेशक सारे बातें होंगे, तो सवाल उठाना जरूरी है। जनता सवाल दागेगी, नेताओं पर जब बात बनाएगी तो भाई ये काम तो मैंने थारे गणे के बताऊं, गणे है ये मैं तो बताई भी ना चाहिए भाई। चाहे ये स्कूल की मान्यता की बात थी भाई, सरपंच आगे जब लठ लागे सारे नेताओं ने ट्वीट करे, वो जो समर लिए ना सरपंच से,
नेता का जो करवाया नहीं कर पुलिस का के बता रहे हैं पहला रोड़ा राड़ा हो लेने दो फूट फाट लेने दो पाछा होगी कहावत है ना। ऐसा नहीं है कोई सारे से होंगे पुलिस वाले, लेकिन हाँ पुलिस तो याद आया वो हरियाणा पुलिस वालों की कोई डिमांड नहीं था और वे इतने दिन तक बेचारे कर रहे थे मेरे तो राय सिविल में आगे भाई न्यू बात है मगर भाई हम ठावेंगे। बहुत लोगों ने मरते नहीं यार इन तबले पुलिस वाले तबले इनकी क्या ठाओ बोले दूंगे ना बतेरा लूट फूट रहे हैं माँ भाई सारे की से आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये उसकी डिमांड था यार 50,000 पुलिस वालों की हर साल 25 से लेकर 40,000 रुपए तक तनख्वाह पड़ेगी भाई साहब 25 से 40,000 किसने ना ठाई थी मेरे भाई हमने ठाई करवाया है काम तो सरपंच साहब लठला के जय मार लठला के जब भाई कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जय मार लठला के तो नेता के आ रहे हैं आज जब पिटले है ना कोई फिर भी कह रहे हैं आजकल ये ट्वीट चल रहा है फेसबुक पर डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा नुकरा जाकर मेडिकल में उनते मिल आओगे फिर फोटो तरवा लें गैला लटको ना खाओ गैला लट नहीं खाया था तो भाई हमने तो गैला लट खाई और कोई नाट जाए तो बता दो भाई। फिर भाई ये अपना एक आपने बेड़ा है एक बात का ये तो चलो हो गया मास्टर वाला भी हो गया गौ माता वाला जो मामला था हमने जब गौ माता के नाम का आंदोलन कराया था तो 20 करोड़ रुपए सरकार ने जारी करने पड़े थे पैसे और आयोग बनाकर आज मेरे ख्याल में करीब 500 करोड़ रुपए न्यू बेरा नहीं मना कितने लावे हैं कितने खावे हैं वो तो गौशाला है ना बेरा होगा बाकी गऊ के नाम का तो कोई खाओगा तो कीड़े पड़ के हमारा बेशक खा मैं तो इतना मानू भाई गौशाला के नाम का धर्मशाला के संस्था के इनके नाम का तो भाई और तो मैं क्या बताऊं ये घड़िया चीजें इसमें जो भी आपा ने लड़ाई लड़ी है जितने भी चीजें मारता हुई हमने करी या डिटेल एक दिन सारी बना के बता दूंगा तो बाकी मेरा भी होगा। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है और ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के मतलब क्योंकि अपने पास देखो कम्युनिकेशन का कोई साधन है नहीं बहुत महंगा सिस्टम है हर आदमी ने आपने चीजें शेयर करनी पड़ेगी आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये इसमें पंपलेट में कुछ चीजें हैं उसको मान लो कर लोगे कि नहीं कर लोगे झूठ ना बोलियो साची साची बताइयो। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जब हम भी कैंपेन शुरू करेंगे इसमें एक रोज ये कितने फोन कर सको आप वैसे एक तो हमने वो फार्म भरवाया है पर्ची ही उसमें आप बता सको भाई हाँ उड़ा उड़ा मीटिंग कर सके हैं हम ये ज्यादा नहीं ये पंपलेट इस पंपलेट नहीं कि सारे आप साथ में भी ले जाइए और पढ़ भी तो मेरा तो यही है। आगे ये दो चीजें हैं अपना डेट हमारे पास है क्योंकि एक जगह पे और भी है परशुराम जयंती की तो प्रावरा मनानी चाहिए ना है? वो तो उड़ा ही है मेरे ख्याल में ठीक है ना। तो उसकी एक डेट है 12 तारीख है एक 19 तारीख है तो 12 तारीख की ओर की तय है तो 19 तारीख की फाइनल कर दें फिर हाँ भरो नहीं मैंने 8 आगे बता दियो 8 आगे अच्छा इसमें भाई आप 121 आदमी की एक कमेटी बनाओगे और उस 121 आदमी की कमेटी में 36 बरादरी के भाई होंगे सारे के सारे और इसी मनावेंगे क्योंकि प्रावर में मन पहले भी इसी मनी है कि देश ने दुनिया ने देखी है। जब उड़ा फरसे घूमे थे तो वो सरकार को चेताया था आज वो कई सौ करोड़ की जमीन है वो देनी पड़ी सरकार को। वह सब 36 बरादरी का जो भाईचारा था अपना चाहे को किसी ने तन तक साथ दिया चाहे मन तक साथ दिया चाहे धन तक साथ दिया मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार फिर वही बात कहें भाई मारते तो शक्ति दें भोलेनाथ शक्ति दें भाई परशुराम जी हनुमान जी खाटू श्याम जी क्या नहीं हारेगा सारा बोला तो मैं तो ये मानू भाई कोई सा भी भगवान हो जो हारेगा सारा है किसी का असली भक्त उसका है वो। और नींद बहुत बड़ी आवे है आप किसी का भला करो किसी का बुरा मत करो बाकी तो भाई ना अपना सब अच्छा सोचना चाहिए बाकी हमने नहीं सोच रहा कि भाई हमने तो सब केवल हमें मारा भला है तो पूरी ताकत आप लोगों लगानी पड़ेगी। ये जो प्रोग्रामिंग होगा आप वो पूरा शेड्यूल सारा ये एंट्री सारे करके जाइयो ताकि पूरी हम लोगों को जगाने के लिए निकलेंगे सीधी बात है। इसमें
मेन बात है कि जनता जागे और नेताओं पे सवाल ताके। ठीक है ना भाई? हैं? क्योंकि फिर नहीं जाओगे, ये मौका है, दो जगह तो कहीं हैं। और भाई हम ये जो विरोध है, विरोध का मतलब मेरा अपना ये मानना है, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी से गाली झूपड़ करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, किसी का डड़े मारने की जरूरत नहीं, आपने किसी का जूते मारने की जरूरत नहीं। आप जूते की माला तैयार कर लो भाई। कोई आदमी आओ उसने राम तक भी नेताजी हमने तो आपका लगा कि जूते की माला के लायक हो, अगला चाहे घलवावे ना घलवावे कोई बात ना, टाड़ हो जाएगी, हाथ में तो ले इसको हो, लेकिन मारने की जरूरत नहीं है भाई। आपने लगा फूला की माला के लायक है, फूला की माला डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई ये प्रोग्राम फाइनल है पक्के? दोनों प्रोग्राम फाइनल है ना? 19 एक तो 19 मई, ठीक है। और ये अपना 19 मई तक ये दोनों चीज आप अपनी कट्ठी चलाओ, ठीक है भाई? सारे एग्री हैं? अरे रुका मारे घबराए, तैयार हो सारे? इस साइड वाले तैयार हो भाई? तैयार हो सारे? तो भाई ये है प्रोग्राम और बढ़िया मौसम हो रहा है, अपने चाय पानी लेके, और कोई बात की सुनूंगा और करनी हो ये भी करियो। बाकी हम यही बताएं अपना पक्ष का। हाँ, अरे एक और एक मिनट मास्टर जी तकाजा मांगे। अब आज है 14 तारीख, आप लोगों को अपने जो साथी हैं, जो सक्रिय साथी हैं, जो अगर सिलेक्टेड लोगों को हमने कॉल करवाई थी, जो साथी सारी अनावा थे, 28 तारीख 28 अप्रैल को, आज से 14 दिन के बाद मीटिंग है, संडे को ही 28 अप्रैल को मीटिंग है, रविवार को। और 28 अप्रैल ने जो भी आपके अपने साथी नियर डियर हैं उनको साथ लेके आना, ताकि हम अपनी इस मुहिम को पूरी और ताकत लगा सकें। बाकी अब आपको मैं घड़ा नहीं, आप 10 कर्स को, 11 कर्स को, 21 कर्स को, 5 कर्स को इस मुहिम को लेकर रोज फोन जरूर करने कर लोगे। और अपनी मीडिया, सोशल मीडिया जो भी है उसके ऊपर सब ने डालना पड़ेगा, नहीं आता दाड़ा पूछ लियो। बाकी ये पंपलेट सारे जो है भाई एक बार सबको बंटवा देना है सारे में, ठीक है जी? ओके। नवीन, चुनाव का समय है, ऐसे में आपने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, तो लोगों की उम्मीद है कि किसी और इशारा होगा? नहीं, देखो हमारा जो इशारा होना है, आज कोर कमांडर जो जय हिंद सेना के हैं उनकी मीटिंग थी, जिन्होंने लगातार पिछले 3 साल से जनता की आवाज़ उठाई है, जब पक्ष और विपक्ष किसी को चिंता नहीं थी जनता की। तो आज सारे साथियों ने ये फैसला किया है बैठ के। एक फैसला तो ये हुआ है कि एक मुहिम चलाएंगे अब कि जनता जागे और नेताओं पर सवाल दागे। हमें नेताओं के ऊपर जो समस्याएं उनकी अपनी लोकल समस्या थी या स्टेट की समस्या थी उसके ऊपर सवाल दागने की बात है कि जब फैमिली आईडी से लोग परेशान थे तो पक्ष नहीं कर रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था, जब बेरोजगारी का मामला था तो जब पक्ष दे नहीं रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था। तो मेरा तो सभी साथियों का यही था मानना कि भाई अपनी अपनी समस्याओं को लेके पर्चा लेके खड़े हों लोग, जब ये नेता वोट मांगने के लिए आए और उनके ऊपर सवाल करें। और किसी का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं, किसी को पत्थर मारने की जरूरत नहीं, किसी को डले मारने की जरूरत नहीं है, किसी को जूता मारने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा कि भाई जूतों की आप माला लेके तैयार रहो, आप फूलों की माला, एक जूतों की माला तैयार रखो, उसमें किसी का विरोध उस तरह करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को गाली देने की, ना कोई हिंसा करने की जरूरत है। और इसमें सारे साथियों ने ये सहमति जताई है कि भाई पूरे हरियाणा में इस मुहिम को चलाएंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे इसको लेके, क्योंकि अभी ये नेता चरणों में है। और ये भी नेताओं से पूछे कि आप बताओ, आप अगर जीत गए तो अब कहाँ मिलोगे, लोगों के ऑफिस भी नहीं मिलते, लोगों के घर भी नहीं मिलते, सारे जाके दिल्ली लौट जाए हैं। तो ये बड़ा सवाल है और हम तो इसी पे हैं। दूसरा 19 तारीख को, 19 मई को रविवार को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और वो बहुत बड़े लेवल पर पहले भी मना है, क्योंकि अब ज़मीन मिल चुकी है, तो अब वहाँ पे भगवान परशुराम के मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए सारे साथियों ने सहमति। परावर में अगर कोई पार्टी का नेता आपके पास आ जाता है तो मेरे पास कोई से भी पार्टी का नेता आस्क है, मेरे पास नहीं, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी कमांडर, किसी के पास भी कोई आस्क है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ना किसी को जूते मारेंगे। हाँ, हमारे पास एक जूता ही माला तैयार होगी और एक फुल्ला ही माला तैयार होगी, और हम भी नहीं पहनाएंगे। हम उसको ये कह देंगे नेताजी हमारे ये सवाल हैं, हमारे पास पक्ष वालों के लिए वो पक्ष वालों के लिए तैयार है सवाल। हम पूछेंगे कि पूरे चुनाव की कैंपेन के दौरान अभी तक किसी भी नेता ने एसवाइएल के ऊपर बोला है क्या? हरियाणा के 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, अभी तक किसी ने बोला है? कोई नहीं बोल रहा है। और हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो लोग पूछे भाई, अब तो गर्मी आ गई, पानी पीने का ही नहीं है यार, खेता ने छोड़ दे। सवाल पूछे बेरोजगारी पे, सवाल ये पूछा जाए कि जब एक मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन करे, लड़ाई लड़ी, सवाल ये पूछे कौन से विपक्ष नेता पे कितने केस हैं भाई, कौन सी लड़ाई लड़ी रहे, कहां गए? तो भाई हमारा तो मतलब यही है, आओ। और मैं किसी को ये भी नहीं है, मैं अपने आप ये कह दूंगा, आपको नेताजी जो लगता है बताओ। आपको लगता है जूता ही माला, तो जूता ही माला पहन ले अपने आप। फूलना ही लागती हो तो फूलना ही पहन ले। और मैं तो जनता से भी कहूँ, आप नेता का माला डालने से पहले अपने माँ या बाप या दादा दादी ताऊ किसी का भी माला डाल के ही उसके डाल लें, नहीं तो मेरे ख्याल में तो ये गुलामी है, मैं तो पसंद करता नहीं। नवीन जय हिंद की टिकट की दावेदारी थी, क्योंकि आपने खुद कहा था कि मौका मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या उसके यार भारतीय जनता पार्टी मैंने क्यों टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा हूं 9 साल, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूं 10 साल, क्यों देंगे भाई मैंने टिकट यार? रोडवेज की टिकट के भी पैसा लगा, मेरे 2 रुपये है को ना, मेरे लिए अगर कोई रुपये देवे है तो वो इतना देवे है कि तू लड़ाई लड़ सके। मेरे पास कितना हो भाई पैसे? मेरे तो ठाडे होंगे, हम तो 2, मेरे बाबू है 2 बीघे का जमींदार है, बताओ क्या कर लेंगे हम उसमें दे। हमने कोई टिकट वेट का मामला ने तो आप लोगों को बताया था, आगे भाई बीजेपी वाला ने भी कांग्रेस वाला ने भी सब संपर्क करे हैं, वो एक नॉर्मल बात हो, मेल मुलाकात हो जाओ कि नेता थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है टिकट। मेरे तो ठाडे आड़े 1000 आदमी है इनकी पार्टी, हम बता, हम तो सिर्फ आवाज, हम तो ये पूछ रहे हैं इनके नेताओं से, इनके श्रोमणी नेताओं से जो अपने आप ने न्यू माना है हम नेता है। तो ये केस तब हमने भुगते हैं भाई विपक्ष के, ये कि थे कौन से बिल में गुगरी में थे, मन तो मेरा नहीं भाई। समर्थन मांगने के लिए फोन आए हैं? कौन है? आवेंगे फिर न्यू, हम क्या समर्थन देंगे? हमारा तो मुद्दा पे हमने कोई, हम तो जनता तो एक बात कही, मैं तो अपने बाबू तभी नुकूंगा भाई, तेरा जीत जी करे ना बाबू, उड़ा वोट गेरी है, हम किसी को वोट के लिए हमने वो करने की जरूरत नहीं, इसको गेरो ना गेरो, सबका अपना विवेक है, अपने विवेक से गेरे। मेरा एक ये जरूर मानना है कि जाति धर्म अक्षेत्र फलाना दिखड़ा इनके नाम पे लड़ियो मन्ना, भाईचारा बनाए रखियो, जिसने जित वोट गेरनी है उड़ा वोट गेरियो, वोट गेरन जरूर जाइयो, चाहे नोटा पे दबा गाइयो। और इस दौरान दारू मत पीना, दारू नकली चल लगी, दारू सस्ती मतलब महंगी बोतल में सस्ती शराब पावेगी, इसलिए इस टाइम पे किसी से दारू की बजाय घी ले लो, और घी भी अपना देसी लियो, वो भी मिलावटी पास के है। और मेरा अपना ये मानना है कि इस समय सीजन में दारू ना पियो, नगद ले लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं नगद में, ठीक है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अपना ये मानना है। लेकिन दारू जब पी ली ना तुमने किसी ने भी मरोगे, बताऊं भगवान कसम, मन बेरा है ना, आके नकली मतलब महंगी 2000 रुपये की बोतल में लेके भी आना है तो खुद ले आओ अपने आप, हालांकि उसमें उड़ा भी पाओगी इस टाइम पे क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं तो सबसे लोगों से यही कहूँगा, अगर भाई दारू की जगह दूध ले लियो, घी ले लियो, और जब पीनी हो दारू है तो फिर अपने आप लाइयो, अपना नगद ले गए अपने आप करिए।